नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन, विच इज अनदर पार्ट फ्रॉम लाइफ प्रोसेस चैप्टर। हमने लास्ट के 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। और सेशन 2024-2025 की मजेदार क्लासेस चल रही हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। और ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम करी थी, तो इस टॉपिक पे पर्टिकुलर इस टॉपिक पे डबल सर्कुलेशन पे मेरे सबसे ज्यादा व्यूज थे। तो देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे। तो करना क्या है, आपको वीडियो देखनी है, पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन में हमने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाया है। तो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन ये करेगा वो भी अभी हम देखेंगे। तो हार्ट क्या कर रहा है, ये पंपिंग ऑफ ब्लड कर रहा है और एक तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई भी कर रहा है। जब हम डबल सर्कुलेशन की यहां पे बात कर देते हैं, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडीज में ट्रांसपोर्ट करेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने के साथ साथ हम इससे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, अगर आप ये पैटर्न देखो तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, एक सर्कुलर फॉर्म में है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ कि कोई भी चीज को कैरी आउट करना, ठीक है, किसी चीज को कैरी करके उसको जहां जहां रिक्वायरमेंट है उसको वहां पहुंचाना। आप ट्रांसपोर्टेशन टर्म बायो में अलग अलग जगहों पे एज अ वेक्टर टर्म भी पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन भी पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन यहां पर्टिकुलरली हम बात करते हैं किसकी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स के बारे में। तो यहां पे हम ह्यूमंस के हार्ट के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो हमारे किस टाइप के टिश्यूज से बनता है, वो होते हैं मेसोडर्म। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहा है, बेसिकली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। देखिए ब्लड हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, या हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ट्रांसपोर्टर किसका है, ये है ऑक्सीजन कैरियर। और ऑक्सीजन कैरियर किसकी मदद से हो पा रहा है, पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को कैरी कराया जा रहा है, ट्रांसमिट कराया जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उसको प्यूरिफाई करा जा रहा है और पूरी बॉडी में जहां जहां रिक्वायरमेंट्स है उसको पहुंचाया जा रहा है। याद करिए लास्ट वीडियो में हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, कैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे थी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है ना, तो उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन यहां पे आपको एज अ सब टॉपिक दिया गया है। तो जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में भी जाना। तो ब्लड क्या है, ब्लड को अगर आप कैटेगराइज करें तो इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। हम इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि हमारे प्लेटलेट्स हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। अब ब्लड का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है उसका प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड कंटेंट है। फ्लूइड कंटेंट होने के साथ साथ उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और वही प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं उसके जो उसके फीचर्स है, उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके रोल प्ले करने में, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्लड्स के कॉम्पोजिशंस। नाउ अब देखिए हार्ट में बेसिकली क्या होगा। हार्ट का अगर आप ये डायग्राम देखो तो यहां पे आप देखो, अगर हम राइट एट्रियम से शुरू करें तो राइट एट्रियम में थ्रू वीना केवा, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है फ्रॉम अपर बॉडी वीना केवा। हम अगर देखें बॉडी में, तो बॉडी में बेसिकली वीना केवा 2 टाइप की होती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर जो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल है बॉडी का, इम्प्योर फॉर्म में, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, डिजॉल्व फॉर्म में है, उसको इंफीरियर पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से भी वीना केवल आता है।
और अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वीना केवा लेकर आता है और लेके कहा जा रहा है, ये इसको लेके जा रहा है राइट एट्रियम में। ठीक है, यहां पे देखिए वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। सो ये हमारा सुपीरियर पार्ट है, ये हमारा इंफीरियर पार्ट की बात कर रहा है। सो राइट एट्रियम से यहां पे ये जाएगा इसमें इम्प्योर ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है ये क्या है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड कैरियर्स हैं, जो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में उसको कैरी कर रहे हैं। ये जो हार्ट है ये हार्ट हमारा, इसका जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्मल डेवलपमेंट है। कहने का मतलब ये है, ये मसल्स टिश्यूज से बना है, और मसल टिश्यूज की से बने होने की वजह से जो यहां पे पंपिंग ऑफ ब्लड है, पंपिंग ऑफ ब्लड बेसिकली क्या है, इस ब्लड का जो वीना केवा और सुपीरियर, वीना केवा इंफीरियर, वीना केवा सुपीरियर से जो ब्लड आ रहा है इन राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ये फ्लो कर रहा है इनटू राइट वेंट्रिकल। तो ये जो पंप हो रहा है ब्लड का, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का, तो यहां पे हम इसको टर्म करते हैं सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, डायस्टोल एंड सिस्टोल। ये टर्म्स क्या हैं, ये बताता है, सिस्टोल है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्टोल है उसका रिलैक्सेशन। ये कैसे हो रहा है, जब ब्लड वीना केवा से राइट एट्रियम में आएगा, तो जिस टाइम ये राइट एट्रियम ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा तो ये अपने रिलैक्स फॉर्म में जाएगा, और जब ये ब्लड यहां से रिलीज करेगा, रिलीज करने पे क्या होगा, अब ये जो हमारा राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जो ब्लड कलेक्ट कर रहा है जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल है ये हमारा रिलैक्स होना शुरू करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है जब ये ब्लड पंप करता है। ठीक है, सिमिलरली यही केस यहाँ पे भी होगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में भी जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे भी सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से जब ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो ये जा कहां से रहा है, ये जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज से किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लंग्स। अभी यहां पे मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहीं पे बच्चे जो हैं वो फंसते भी हैं, क्योंकि यहां पे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि पल्मोनरी आर्टरीज में फर्दर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी हो जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम अगर देखें तो हम अगर पल्मोनरी वेन से अगर देखें तो पल्मोनरी वेन से टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम जो है हमारा ब्लड आ रहा है, एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम फिर ये ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। सो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या ब्लड कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को कैरी कर रहे हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड इनप्योर ब्लड को। ठीक है, तो ये बात होगी ब्लड हार्ट के फंक्शन की, और किस तरीके का ब्लड जो है वो कैरी कर रहे हैं हमारे चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो ह्यूमंस में हार्ट के चैम्बर है वो कितने हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट जो है वो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में होते हैं। रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शन है जहां पे 4 चैम्बर हार्ट भी प्रेजेंट हैं, एंड फिशेस वगैरह में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं जहां पे सिर्फ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इन ह्यूमन कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, तो ये कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, कैसे प्यूरिफाई हो रहा है। जैसे हमने रेस्पिरेशन के सिस्टम में पढ़ा था कि जो भी हमारा CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट है वो वेस्ट है बॉडी के लिए, उसका रिलीज आउट होना जरूरी है। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में हमारा टॉक्सिक लेवल जो है वो बढ़ेगा, तो उसका रिलीज आउट होना जरूरी है। इसीलिए तो हम इनको बोल रहे हैं कि दे आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और ये फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं बिकॉज ये हमारे जो बॉडी सिस्टम्स है वो एक्टिवली फंक्शंस कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर इन एक्टिव कंडीशन।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी होता है। अगर हम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से शुरू करें, देखिए आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। आर्टरीज क्या करता है, जो ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट ले जाए, जो ब्लड को टूवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए, या हम कहें टूवर्ड्स लंग्स लेके जाए। आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है। वेन्स क्या करेंगे, ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आएगा, हार्ट के पास लेकर आएगा। और एक जिस चीज पे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, तो आर्टरीज क्या कर रहा है, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रहा है और वेन्स टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रहा है। दूसरे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पे वो ये होते हैं कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये एक्चुअली में कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स यहां पे एक्सेप्शन है, जैसे कि वेन्स जो है वो कैरी करती हैं सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जो कि कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमने अभी देखा वेन्स का क्या फंक्शन है, जो कि ब्लड को टूवर्ड्स ला रही है, टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही है। तो यहां पे देखिए जो पल्मोनरी वेन्स है ये फ्रॉम लंग्स ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही है, और यहां पे भी देखिए ये वाली वेन्स जो है ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वाली डीऑक्सीजनेटेड जो हमारी कैरी कर रही है वेन्स, ये भी कहां लेके जा रही है ब्लड को, टूवर्ड्स हार्ट। तो वेन्स का काम क्या है, इन नॉर्मल जो उसका कॉमन फंक्शन है कि वो ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही है। सारी वेन्स, ज्यादातर वेन्स जो है हमारी कैसी हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। पल्मोनरी वेन्स इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरीज क्या है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है। देखिए यहां पे भी अवे लेके जा रही है, हार्ट से अवे लेके जा रही है टुवर्ड्स लंग कैपिलरीज, और यहां पे भी देखिए एओर्टा से टुवर्ड्स बॉडी। ठीक है, एओर्टा से टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जा रही है, बॉडी टिश्यूज में लेके जा रही है। तो अवे कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज। और आर्टरीज का ज्यादातर कैसा फंक्शन है, कैसे ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन जो कि कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसी डिफरेंस के बेसिस पे ही हम पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं और इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लंग्स कैपिलरीज देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे नेटवर्क है, ट्यूबलाइट वेसल्स का जो पूरा नेटवर्क है जो कि पैसेज कराने में हेल्प कर रही हैं। और पल्मोनरी वेन से हम देखें फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स हार्ट, ये प्योर ब्लड लेके आ रहा है, और थ्रू एओर्टा ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। फिर यहाँ पे बॉडी टिश्यूज में जो भी हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड डिसॉल्व मटेरियल प्रेजेंट है, उसको वेन्स के थ्रू अपर एंड लोअर बॉडी यानी सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉडी पार्ट से वीना केवा के थ्रू लेके आ रहा है, कहाँ, राइट एट्रियम में, एंड फ्रॉम राइट एट्रियम टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, और ये फिर पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से इसको फिर से वापस से लेके जा रहा है टुवर्ड्स लंग। और ये फंक्शन जो है पूरा ऐसी इसी तरीके से सर्कुलेटरी फॉर्म में चलता रहता है। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये चीज क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो में हम लिम्फ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।